जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। हम लोग पिछले अध्याय में जो हमारा 12th का पहला चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं, जीवों में प्रजनन। यानी जीव किस प्रकार से प्रजनन करते हैं। उसमें एक पहला टॉपिक हम लोगों ने देख लिया था कि जीवन अवधि क्या होती है, लाइफ स्पैन क्या होता है। यानी अगर कोई व्यक्ति कोई भी जीव जन्म लेता है और उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच का जो समय होता है उसे हम जीवन अवधि के नाम से जानते हैं। एक्चुअली इसकी मृत्यु होनी तो चाहिए, लेकिन कैसी मृत्यु होनी चाहिए? अगर सभी जीव तो मरते ही हैं, नेसेसरी है उनका मरना है, तो ये ऐसी मृत्यु होनी चाहिए जो नेचुरल हो, नेचुरल डेथ हो, तभी हम उसे जीवन अवधि के अंतर्गत रखते हैं। और भी हम लोगों ने बहुत सारी बातें की थी, बहुत सारे जीवों के जीवन अवधि के बारे में भी देखा था। आइए अब आगे इस चैप्टर को अपने अगले वीडियो में शुरू करते हैं। जैसा कि प्रजनन और जनन के बारे में भी आपको मैंने बता दिया था कि जनन या प्रजनन क्या होता है। बस कुछ नहीं है, कोई भी जीव जो अपने समान संततियों को उत्पन्न करता है, ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है, इसी प्रक्रिया को हम जनन या प्रजनन या रिप्रोडक्शन कहते हैं। अपने समान संतति को अगर मैं सीधे शब्दों में कहा जाऊं तो अपने जैसे संतान को जन्म देना ही जनन या प्रजनन कहलाता है। आइए थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। प्रजनन करने की एक निश्चित आयु होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी बच्चा आज जन्म लिया और वह अपने जैसी संतान को जन्म दे देता है। यानी इसके लिए एक वयस्क अवस्था, अडल्टनेस की एक फेज होती है। इसी अवस्था में जीवों के द्वारा जो है प्रजनन किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार ने भी एज को 18 प्लस ही रखा हुआ है। अभी तो 21 भी जो एज को लेकर के बातें जो है चल ही रही हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक प्रजनन करने की आयु होती है, उसी आयु में ही जीव प्रजनन करता है। तो इस आयु को रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं। इसे हम आगे चल करके इसको डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि एक निश्चित आयु में ही पहुंचकर जीव प्रजनन करते हैं। आइए थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। प्रजनन जो होता है यह मुख्यतः आप देख रहे हैं इसे दो भागों में बांटा जा सकता है, दो प्रकार से होता है। एक को बोलते हैं अलैंगिक प्रजनन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरे को लैंगिक प्रजनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारे जगहों पे पढ़ा होगा। यहाँ मैं आपको आज जो इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप बहुत ही ध्यान से सुनकर और इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे एनसीईआरटी को फॉलो नहीं करते हुए बहुत सारे जगहों पे डिफिनीशंस गलत बताए गए हैं। आज आप अगर एनसीईआरटी अपने पास रखे हुए हैं तो एनसीईआरटी का पेज नंबर 5 आप निकाल कर देख सकते हैं कि वहाँ अलैंगिक प्रजनन की हेडिंग बनी हुई, उसकी जस्ट ऊपर अलैंगिक प्रजनन का परिभाषा यानी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की परिभाषा बनी हुई है। आइए थोड़ा सा बात करते हैं कि क्या होता है अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे हम लोग लेते हैं इन दोनों के बारे में। देखिए, सबसे मेन बात आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि अलैंगिक प्रजनन में युग्मक आपस में नहीं मिलेंगे, गैमीट जो है उनका संलयन नहीं होगा, डोंट फ्यूजन। तो यहाँ पे फ्यूज़न नहीं होता है युग्मक का। और लैंगिक प्रजनन में गैमीट्स का फ्यूज़न होता है यानी युग्मकों का संलयन होता है। तो आपका यहाँ ये सवाल होना चाहिए कि ये युग्मक क्या होता है, गैमीट्स क्या होते हैं। युग्मक को इंग्लिश में जो है गैमीट बोलते हैं। युग्मक क्या होता है, गैमीट क्या होता है, तो आप जानते हैं, सारे बच्चों को ये जानकारी है कि 46 गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम की संख्या जो है मानव में पाया जाता है, चाहे वो मेल हो या फिर वो फीमेल हो। यही गुणसूत्र जब प्रजनन के टाइम ड्यूरिंग सेक्स ये 23 मदर से और 23 फादर से जब एक जगह पहुंचते हैं तो इन्हीं 23 को 23 को हम युग्मक बोलते हैं, गैमीट्स कहा जाता है। यानी 23 मदर और फादर से मिलकर के फिर से उसके संततियों में यानी पुत्र में ये 46 हो जाता है। और हम जोड़ी की अगर जोड़े में इसे कहें, पेयर में कहा जाए तो 23 जोड़ी ये टोटल गुणसूत्र फिर से हो जाता है। आइए अब गैमीट को समझ लिए, अब जरा सा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन को देखते हैं। अलैंगिक प्रजनन जो है इसमें सिंगल पेरेंट होता है, ये एकल जनक के द्वारा होता है। यानी मदर और फादर दोनों अलग अलग नहीं होंगे, दोनों एक ही होते हैं और अपने संततियों को यानी संतान को जन्म दे देते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और कि फ्यूज़न नहीं होता है, आपस में गैमीट का मिलन नहीं होता है, संलयन नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखना है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर बेहद ही
ध्यान देने वाली है दोस्तों, जो कि आपकी एनसीईआरटी स्पष्ट शब्दों में लिखी हुई है। और ऐसा क्वेश्चन भी बनता है कि क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट बनते हैं या नहीं बनते हैं। देखिए, फ्यूजन होना, आपस में मिलना युग्मकों का एक अलग बात है क्या, और गैमीट बनना एक अलग बात है। तो आप यहाँ देखिए, बड़ी बारीकी से समझिए आप यहाँ, कि यहाँ युग्मक बनते भी हैं और नहीं भी बनते हैं। यानी यहाँ विथ गैमीट यानी युग्मक, विदाउट गैमीट यानी युग्मक के बिना भी प्रजनन हो सकता है और युग्मक बन के भी प्रजनन हो सकता है। लेकिन याद रखना है दोस्तों, भले ही युग्मक बन जाए लेकिन ये युग्मक फ्यूज नहीं करेंगे, आपस में संलयन नहीं होंगे, भले ही युग्मक बन जाए। जैसे आगे हम बात करेंगे कि युग्मक बन करके जो प्रजनन करते हैं, युग्मक जिनमें बनता भी है लेकिन युग्मक आपस में मिलते नहीं है फिर भी प्रजनन हो जाता है, इसका एग्जाम्पल पार्थेनोजेनेसिस है। अनिषेक जनन इसे कहते हैं। ये देखिए, पार्थेनोजेनेसिस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पार्थेनोजेनेसिस के बारे में अभी थोड़ा सा आगे बढ़ करके हम चर्चा करेंगे। ये मधुमक्खियों में प्रक्रिया पाई जाती है, आपको बताया जाएगा। अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जब विस्तार से करेंगे तो वहाँ पे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आप आइए थोड़ा सा ये देखते हैं। अब लैंगिक प्रजनन के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। लैंगिक प्रजनन भी आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे बड़ा ये पॉइंट है इसका कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स है, यहाँ नहीं होता है फ्यूजन, यानी आपस में युग्मकों का संलयन यहाँ नहीं होता है। अलैंगिक प्रजनन में और लैंगिक प्रजनन में फ्यूजन होता है, यानी आपस में गैमेट्स मिलेंगे। यानी माता से और पिता से यदि एन एन आ रहा है तो एन एन आपस में मिल करके फिर से 2n बनाएगा, जाइगोट बनेगा, युग्मनज बनेगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ जो है जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण नहीं होगा अलैंगिक प्रजनन में, और लैंगिक प्रजनन में फ्यूजन होगा। देखिए यहाँ जैसे कि लिखा हुआ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि सिंगल पेरेंट होते हैं, एकल जनक के द्वारा ही प्रजनन हो जाता है, यानी मदर और फादर अलग अलग जरूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदर और फादर दोनों अलग अलग होने चाहिए, यानी 2 पेरेंट होने चाहिए, तब जा करके अपने संततियों को जन्म देते हैं। और साथ ही साथ लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसका एक एक्सेप्शन भी आपको दिखाई देता है, अपवाद भी है, जहाँ डबल पेरेंट यानी 2 पेरेंट की के बिना यानी सिंगल पेरेंट भी प्रजनन कर लेता है, एक्सेप्शन है दोस्तों। आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे हमारे पेट में एक कीड़ा पाया जाता है जिसको टेप वॉर्म बोलते हैं। टैप वॉर्म जो है ये बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट होता है। बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट का मतलब ये होता है कि ये इसके अंदर यानी इसके बॉडी में मेल गैमिट और फीमेल गैमिट यानी मादा युग्मक और नर युग्मक दोनों पाए जाते हैं। और ये ऐसा नहीं कि बॉडी से, पेट से बाहर निकल कर जाएगा फिर प्रजनन करेगा और प्रजनन करके फिर बॉडी में घुस जाएगा, ऐसा नहीं है। बॉडी के अंदर ही रहेगा और ये प्रजनन करेगा। तो ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर लेता है, यानी ये सिंगल पेरेंट के द्वारा हो गया, खुद ही अपने ही गैमीट को आपस में मिला लिया, युग्मकों को आपस में मिला लिया, एन एन आपस में मिला लिया, 2n हो गया और अपने नए संततियों को जन्म दे दिया। फिर आप आगे देखिए, यहाँ 2 पेरेंट्स की बात और करें तो 2 पेरेंट्स में यहाँ जो जीव हैं वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल हो सकते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है जहाँ मेल एंड फीमेल दोनों अलग अलग हो, जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन जैसे हम लोग हैं, हम लोगों में मेल यानी मेल अलग होते हैं और फीमेल अलग होती है, इन दोनों के मिलन से ही संतान की उत्पत्ति होती है। और यहाँ बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, बाइसेक्सुअल जो जीव है इनके लिए अगर बात की जाए तो जैसे आप अर्थवार्म एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। अर्थवार्म जो होता है इनकी बॉडी में यानी मेल गैमीट, ये मेल भी और फीमेल भी है, मतलब इसमें मेल के भी गुण हैं अर्थवार्म में और फीमेल के भी गुण हैं। लेकिन दोस्तों ये कमाल की बातें हैं कि फिर भी इनमें 2 पेरेंट प्रजनन होता है। किस प्रकार से कह सकते हैं, तो ये आपस में एक ही, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ एक एक अर्थवार्म आपस में अपने ही मेल और फीमेल गैमीट को आपस में नहीं मिलाते हैं, बल्कि उसे दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। आप यहाँ देख रहे हैं, एक यहाँ पे अर्थवार्म बना हुआ है, दूसरा यहाँ पे एक और बना हुआ है, यानी 2 अर्थवार्म की ज़रूरत है। अगर पहले वाले में से मेल गैमीट जा रहा है तो दूसरे वाले में से फीमेल गैमीट आपस में फिर मिलेंगे, यानी यहाँ भी 2 पेरेंट के ही एग्जाम्पल है। जबकि ये कैसे जीव हैं, बाइसेक्सुअल है, उभयलिंगी है, इसमें दोनों गैमीट यानी दोनों गुण पाए जाते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों वाला।
क्या आप समझ पा रहे हैं दोस्तों? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके आराम आराम से देखते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए फिर आगे थोड़ा सा और बात करते हैं कि क्या क्या हमारे लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में। देखिए अलैंगिक प्रजनन के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये विदाउट गैमिट भी हो सकता है और ये साथ ही साथ विथ गैमिट भी हो सकता है। देखिए विथ गैमेट का मतलब सीधी सी बात ये है कि यहाँ गैमेट यानी युग्मक बनेगा, लेकिन युग्मक आपस में मिलेगा नहीं। आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। यदि आपसे कोई पूछे कि क्या अलैंगिक प्रजनन में युग्मक का निर्माण होता है, गैमीट बनते हैं, तो बोलेंगे यस बनते हैं, पर ये गैमीट आपस में संलयन करके जीव को नहीं बनाते हैं, ये गैमीट आपस में संलयित नहीं होते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो प्रक्रिया है, इसके जो एग्जाम्पल हैं आप देखेंगे, पार्थेनोजेनेसिस है, इसे हिंदी में अनिषेक जनन बोलते हैं। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ये वाला स होता है यहाँ, अनिषेक जनन इसे कहा जाता है। जैसे आप देखिए हनी बी है, हनी बी यानी जो मधुमक्खियाँ हैं उनका छाता अगर कुछ इस तरीके से बना हुआ आपको दिखाई दे, ये मधुमक्खियों का छाता बना हुआ है, छाते में मधुमक्खियाँ वगैरह सब रह रही हैं, ठीक है। अब जो यहाँ मधुमक्खियाँ सब रह रही हैं, आप यहाँ पे देखिए हनी बी है, तो इस छाते में आपको 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ दिखाई देंगी। कौन कौन सी मधुमक्खी? एक को रानी मधुमक्खी बोलते हैं, क्यून है, ठीक है, और क्यून जो है हनी भी बोला जाता है, एक को वर्कर हनी भी बोला जाता है और एक को ड्रोन बोला जाता है। 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ इस छाते में मौजूद होती हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे आप यहाँ देखिए एक मधुमक्खी का पिक्चर यहाँ पे बना करके आपको दिखाया गया है। क्या होता है दोस्तों कि ये जब अपने छाते से मधुमक्खियाँ निकलती हैं, रानी मधुमक्खी बाहर निकलती है, जब ये रानी मधुमक्खी बाहर निकली तो इसके पीछे पीछे ये ड्रोन उड़ता हुआ साथ में पहुंच जाता है आपस में कि आज तो प्रजनन करना है, नए संततियों को जन्म देना है। तो जो ये आपस में ये निकलते हैं, ये ड्रोन भी पीछे पीछे निकलते हैं प्रजनन करने के लिए, तो इस ड्रोन में से कोई एक इसके अंदर ये स्पर्म यहाँ पर डिपॉजिट कर देता है, जमा कर देता है। तो फिर यहाँ देखिए, अब यहाँ पे स्पर्म आ गया और यहाँ से ये जो हनी भी है ये एग बना रही है, अंडाणु बना रही है, और ये एग आपस में मिल गए, यहाँ भी एन आपको दिखाई दे रहा है, फिर स्पर्म का एन मिल रहा है, फिर से 2n यहाँ पे बन गया है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब थोड़ी सी बात आगे अगर करें, आप आगे बढ़िए, तो यहाँ देखेंगे कि धीरे धीरे जो ये स्पर्म डिपॉजिट हुआ है यहाँ पे जो छोड़ा गया है, ये जब धीरे धीरे समाप्त हो जाता है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सिर्फ एक एग ही, ये वाला सिर्फ एक एग ये रानी मधुमक्खी जो है बाहर निकालती है, और यही खुद डेवलप हो करके ड्रोन का निर्माण कर देती है, यानी एक नए मेल मधुमक्खी को जन्म दे देती है। यही प्रक्रिया पार्थेनोजेनेसिस कहलाती है। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि देख रहे हैं केवल सिंगल एग यानी एन ही खुद डेवलप हो करके यहाँ पर जो है एक नए मधुमक्खी को जन्म दे रही है। यानी सीधा सा मतलब ये है कि युग्मक एन है और ये सिंगल युग्मक के द्वारा ही जो है प्रजनन हो गया है, लेकिन युग्मक आपस में मिले नहीं है दोस्तों। आप देखिए यहाँ एन है और ये एन खुद ही नए जीवों को जन्म दे रहा है, लेकिन आपस में फ्यूजन नहीं हुआ है। यही ध्यान देने वाली बात है। आपको थोड़ा सा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी बता देता हूँ कि किस प्रकार से ये जो मधुमक्खियाँ हैं, इनमें 3 प्रकार की मधुमक्खियों में एक जो रानी मधुमक्खी है, क्वीन जिसको हम बोलते हैं, ये फीमेल है। एक वर्कर मधुमक्खी भी छत्ते में रहती है, ये स्टेराइल होती है यानी बांझ होती है। एक तीसरे प्रकार की जो मधुमक्खी जिसको हम ड्रोन बोलते हैं, ये ड्रोन मेल है। चलिए थोड़ा सा और आगे का कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया जाए। यहाँ ये जो मधुमक्खियाँ, रानी मधुमक्खी के पीछे जो अन्य मधुमक्खी जो पीछे 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 जा रही है उड़ते हुए, ये जो मधुमक्खी है जो इसके पीछे पीछे उड़ते हुए जा रही है, इस पूरे उड़ने की प्रक्रिया को भी एक नाम दिया जाता है जिसे न्यूफियल बोलते हैं, न्यूफियल के नाम से जाना जाता है। बस दोस्तों अब थोड़ा सा और बचा हुआ अलैंगिक प्रजनन जो आपको बताया है, बस उसी का ये डिफिनीशन है, लिखवाया गया है यहाँ पे, जो कि आप देख सकते हैं। अलैंगिक प्रजनन को एक और नाम से जाना जाता है, आप यहाँ देख रहे हैं एपोमिक्स। इसे एपोमिक्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है अवे फ्रॉम मिक्सिंग, यानी यहाँ पर गैमीट मिक्स नहीं होंगे, आपस में मिलेंगे नहीं। और उसी का यहाँ डिफिनीशन आपको दिखाई दे रहा है कि एकल जनक के द्वारा जो है युग्मक बन भी सकता है, युग्मक का निर्माण होता है,
लेकिन ये युग्मक आपस में संलयित नहीं होते हैं, फिर भी प्रजनन होता है। ठीक है, और नए संततियों को जन्म देते हैं। यानी युग्मक की अनुपस्थिति में भी संततियों का जन्म हो सकता है, युग्मक की उपस्थिति में भी संततियों का जन्म हो सकता है, परंतु ये युग्मक आपस में मिलेंगे नहीं, बस इस बात को ध्यान में रखना है। लेकिन युग्मक का निर्माण होता है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। अलैंगिक प्रजनन के कुछ गुण हैं, जिस गुण में आप सब जान रहे हैं, जो कि पहले हम लोग बात किए हैं, सेम वही बातें हैं। अलैंगिक प्रजनन में केवल एक जनक ही भाग लेता है, यानी सिंगल जीव ही नए संततियों को जन्म दे देगा। और इसमें समसूत्री विभाजन या असूत्री विभाजन होता है। इसका सीधा सा मतलब है, जितने गैमीट्स की संख्या है, जितने भी क्रोमोसोम की संख्या है, वह हूबहू रह जाती है। यानी 2n है तो 2n ही रह जाएगा, n है तो n ही रह जाएगा, बस यही सीधा सा मतलब है। फिर आगे जब कुछ बातें करेंगे तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर आप देखिए अगला, इसकी जो अगली विशेषता है ये है कि इनमें प्रजनन करने वाले जीव का संपूर्ण शरीर कुछ खंड का टुकड़ा अपना जो है निकाल लेता है, कलिका निकाल लेता है, ठीक है, या कोई भी कायिक कोशिका निकाल लेता है, और वही टूटकर नए संततियों को जन्म दे देता है। ये अलैंगिक प्रजनन। जैसे अमीबा का एग्जाम्पल आपको जो है पिछले क्लास में भी बताया थे, बिल्कुल वही बात है। ये अमीबा जो है कुछ इस तरीके से, इसका जो केंद्रक है ये लंबा हो जाता है, फिर ये इसकी जो साइटोप्लाज्म है ये भी इस तरीके से टूटकर और दो नए अमीबा को जन्म दे देता है। यानी शरीर का कोई भी खंड जो है, जीव के शरीर का कोई भी एक टुकड़ा, कलिका भी एक प्रकार की बर्ड है, मतलब ये एक उभार होता है। इस उभार को, जैसे हाइड्रा में आप देखेंगे ये उभार बनता है, यही उभार टूट करके नए संततियों को जन्म देता है। ये सब इसकी खासियत है, यानी इसकी विशेषताएं हैं, और आगे जब बात करेंगे तो विस्तार से आपको बताया जाएगा। आइए थोड़ा सा और आगे देखते हैं और क्या क्या इसके गुण हैं। आप देख रहे हैं कि इनमें एक जीव जो है बहुत सारे संततियों को जन्म दे सकता है। अलैंगिक प्रजनन का ऐसा गुण है ये। जैसे आप देखते हैं, एक पौधे का डाली लाते हैं और डाली को काट काट करके लगाते हुए ढेर सारे पौधे की उत्पत्ति हम एक साथ में कर सकते हैं, जबकि लैंगिक प्रजनन में इतना ज़्यादा जीव की उत्पत्ति आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब अगली विशेषता आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो जीव है, यानी जो संतान बना है, वो संतान आकारिकी यानी मॉर्फोलॉजी रूप से, मॉर्फोलॉजी का सीधा सा मतलब होता है कि बाह्य आकार, यानी दिखने में बाहर से कैसा है, मॉर्फोलॉजी रूप से भी ये एक जैसे होते हैं दिखने में, और आनुवांशिकी रूप से भी, मतलब इन एनाटॉमी यानी इनकी अंदर की जो संरचना है वो भी एक जैसी होती है। वो युग्मक की बात करें तो वो भी, या जो है हम बात करें इसके अंदर गुणसूत्रों की, वो सब एक जैसे होते हैं, इसलिए हम इन्हें क्लोन्स कहते हैं। क्लोन्स का मतलब एक तरीके से फोटोकॉपी, जीरोक्स, यानी सेम टू सेम, जैसा है वैसा ही आपको दिखाई देगा। और लैंगिक प्रजनन का अगला गुण है कि यह तीव्र गति से होता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, अलैंगिक प्रजनन के कुछ और गुण हैं, जैसे ये पुराने प्रकार का जो है प्रजनन होता है ना, ये पुराने प्रकार का प्रजनन है लैंगिक प्रजनन की अपेक्षा। इसमें भिन्नताएं बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि क्लोन्स बनता है तो क्या भिन्नता होगी दोस्तों, है ना। चलिए, भिन्नताएं बिल्कुल भी न के बराबर होती हैं यहाँ पर। अलैंगिक प्रजनन मुख्य रूप से जो है एक कोशिकीय जीवों में होता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है कि ये मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीवों में होता है, पादप में होता है और सामान्य जंतुओं में होता है, जैसे प्रोटिस्टा किंगडम जो 11th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, मोनेरा जगत में और जंतु जगत में के सामान्य जीवों में ये होता है। ये प्रकार अलैंगिक प्रजनन जो है होता है। ये यहाँ पे कुछ नोट लिखा हुआ है, जैसे यहाँ देख रहे हैं, युग्मक निर्माण के द्वारा अलैंगिक प्रजनन के उदाहरण मधुमक्खियों में पार्थेनोजेनेसिस प्रक्रिया द्वारा होता है, जहाँ युग्मकों का संलयन नहीं होता है। तो ये आपको पहले ही बता दिया गया है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं। ये अलैंगिक प्रजनन को एपोमिक्स, ये मुझे वहीं बता देना चाहिए था, एपोमिक्स 1908 ईस्वी में विंकलर के द्वारा जो है कहा गया है। ठीक है, अलैंगिक प्रजनन पे और बात करेंगे थोड़ा सा, जो भी है आपको इसके टाइप्स वगैरह के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि अलैंगिक प्रजनन जो विदाउट गैमीट होते हैं, विदाउट गैमीट की बात करेंगे, यानी बिना गैमीट का जो प्रजनन होता है वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, और विथ गैमीट में एक जो कि आपको पता है पार्थेनोजेनेसिस जो मधुमक्खियों में होता है। और इसके कुछ ट्रिक्स भी हैं कि यह अलैंगिक प्रजनन के जो प्रकार हैं, इसको याद करने के लिए जो एनसीईआरटी में दे रखा है, हम लोग उसी को फॉलो करने का प्रयास करेंगे। अगर जहाँ डिटेल करने की ज़रूरत होगी, जहाँ समझने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा होगा, फिर डिटेल कर लेंगे। जैसे आपके एनसीईआरटी में दे रहा है बाइनरी फिजन है, बर्डिंग है,
एक्सप्लोरेशन है और फ्रेगमेंटेशन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। ये 1 2 3 4 5 ये 5 टाइप्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपको याद रखना है, जिसमें गैमीट का निर्माण नहीं होता है। गैमीट के निर्माण वाले बस यही पार्थेनोजेनेसिस का एक उदाहरण आपको दिखाई दे रहा है। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक का भी अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ जितने भी प्रकार के प्रजनन आपको दिखाई दे रहे हैं अलैंगिक प्रजनन में, इसके पहले लेटर्स को आप ध्यान में रख लीजिएगा। जैसे बीफ से बीबी साफ भेजा कर देगी, ठीक है। तो बीबी साफ भेजा कर देगी से आप याद रख सकते हैं। बी से बाइनरी फ्यूजन, बी से बडिंग, एस से एक्सप्लोरेशन और एफ से फ्रेगमेंटेशन और वी से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।